ये तो चेतावनी है सरकार को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कि सरकार ये समझ ले कि ये समाज सोता जरूर है लेकिन मरता नहीं कभी भी। सरकार ये भूल गया कि राजपूतों की ताकत क्या है। मैं उस सरकार को एक बता देता हूँ, हनुमान जी की भूमि पे राजपूतों की ताकत जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठाकर दिखा दी थी, राजपूत इनको खदेड़ के दिखाएंगे। जब भी महापुरुषों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी हमेशा परिवर्तन करने का काम करें। और सरकारें सुन ले कान खोल के, वोट की भाषा समझते हो तो चुनाव आने वाले, हरियाणा में आने वाले, और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। यदि क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ, हमारे महापुरुषों की जातियों की चोरी की गई, तो हम लोग चुनाव में जवाब दे देंगे। वोट की चोट देना हमको आता है, देने की ताकत भी रखते हैं। सत्ता परिवर्तन भी करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे, और नेताओं का भी परिवर्तन करेंगे। और महाकुंभ में कोई संख्या नहीं, लाखों की संख्या में आज राजपूत समाज के थल की पावन भूमि पे जुड़ेगा। ये ना महाकुंभ है, प्रोग्राम नहीं है, महाकुंभ है। और महाकुंभ में कोई संख्या नहीं, लाखों की संख्या में आज राजपूत समाज के थल की पावन भूमि पे जुड़ेगा। तो क्या संदेश दिया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये चेतावनी है, संदेश है, क्या है? ये तो चेतावनी है सरकार को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कि सरकार ये समझ ले कि ये समाज सोता जरूर है लेकिन मरता नहीं कभी भी। और समाज को जगाने का काम अगर एक लाठी के थल की कर सके तो पूरे भारत के राजपूतों ने क्या विकल्प और क्या संकल्प आज लेना है, ये आने वाली सरकारों को पता लगेगा। तो क्या आज का जो कार्यक्रम है वो सत्ता परिवर्तन के लिए भी है? सत्ता परिवर्तन भी करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे, और नेताओं का भी परिवर्तन करेंगे। तो उन नेताओं को क्या चेतावनी रहेगी आज चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? नेता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, सत्ता परिवर्तन करेंगे। और पहली बार नहीं, जब चाहा जब सत्ता परिवर्तन करा। सन 52 में पहली बार चुनाव हुआ, जब से और आज तक सत्ता परिवर्तन करते हुए आए हैं। जब भी महापुरुषों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी हमेशा परिवर्तन करने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय कन्या सेना परिवार। पूरे भारतवर्ष से आज क्षत्रिय यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने के लिए क्षत्रिय इकट्ठा हो रहा है पूरे भारतवर्ष से। और एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि क्षत्रिय जो महापुरुष है वो सबके मानते हैं, लेकिन उनकी जातियों की जो चोरी की जा रही है उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया गया है। और ये यहाँ से शुरुआत हुई, पूरे भारतवर्ष में इसका असर आपको दिखेगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा में घटना हुई, उस घटना का पुनरावर्तन भविष्य में ना हो, वो रोकने का भी ये कार्य है। और सरकारें सुन ले कान खोल के, वोट की भाषा समझते हो तो चुनाव आने वाले, हरियाणा में आने वाले, और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। यदि क्षत्रियों के साथ अन्याय हुआ, हमारे महापुरुषों की जातियों की चोरी की गई, तो हम लोग चुनाव में जवाब दे देंगे। वोट की चोट देना हमको आता है, देने की ताकत भी रखते हैं। सर, युवा अपने आप में क्रांति होता है, और आज इस क्रांति को लाने के लिए कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। तो क्या युवा बदल पाएगा इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के आप खिलाफ हैं? युवा तो हर एक सोच को बदल देता है, क्योंकि वायु का उल्टा युवा है जी। और युवा जिस दृष्टि में चलता है, जो धीमी धीमी पे चले तो सही चलता है, जब तूफान आता तो बदल देता है। और ये तो हनुमान जी की भूमि है। सरकार ये भूल गया कि राजपूतों की ताकत क्या है। मैं उस सरकार को एक बता देता हूँ, हनुमान जी की भूमि पे राजपूतों की ताकत जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठाकर दिखा दी थी, राजपूत इनको खदेड़ के दिखाएंगे। जो हमारे स्वाभिमान से ऐसे ही समझौता होता रहा और हमारे समाज का इस प्रकार से तिरस्कार हुआ, क्योंकि भाजपा, एक बात सुन ले, 95% कोर वोटर भाजपा का राजपूत था। और जिस समाज रीढ़ की हड्डी भाजपा बोली जाती है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते, वो टूट गिरा तो खत्म है। ये राजपूत समाज के आन बान शान की बात है, और हम पूरे अपने राजपूत समाज से निवेदन करते हैं कि आज कैथल पहुंच के और अपना जो एक सामाजिक कार्य है, पूरे समाज के आन बान शान की बात है, उसमें सहयोग दें। और सभी भाइयों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। प्रोग्राम सफल होने के बाद क्या क्रांति आने वाली है, क्या बदलाव किया जाएगा? सर, क्या ये क्रांति वाला कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ एक विचार विमर्श, एक महापंचायत है जिसमें सभी भाई मिलजुल के जो भी डिसीजन लेंगे वो सभी भाइयों को होगा।
तो राम सिंह राणा क्या आह्वान करना चाहते हैं आज तमाम लोगों को, क्योंकि बड़ा राम सिंह राणा एक ही बात कहता है, हर चीज में पॉलिटिक्स होनी जरूरी नहीं होती, कुछ काम समाज के लिए होते हैं और जो काम समाज के लिए होता है उस समाज के लिए हमें आगे आना चाहिए। एक राजपूत जो है सदा हर धर्म के लिए लड़ा है, अपने लिए तो कभी लड़ा ही नहीं, लेकिन ये लड़ाई अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। मैं सभी भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाए।